अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम इंडिया मुसलसल तीसरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और मेरे पीछे जो स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है दुबई क्रिकेट स्टेडियम का ये मैदान है जहां पर संडे को सजेगा मेला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का। दूसरी टीम कौन सी होगी ऑफ कोर्स उसका फैसला कल हो जाएगा, मगर टीम इंडिया के एतबार से ये उनका बड़ा सुनहरी दौर चल रहा है। मगर चैंपियंस ट्रॉफी का हम पूरे का जायज़ा लें तो ये 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया फाइनल खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी की। ऑलरेडी एक दफ़ा तो 2013 में जीती, 17 के अंदर पाकिस्तान से हारी थी और अब फिर दोबारा फाइनल खेल रही है। मगर इससे पहले श्रीलंका के साथ वो जॉइंट विनर भी रही क्योंकि रिजर्व डे के अंदर भी बारिश होती रही और वो मैच का रिजल्ट नहीं निकला। फिर श्रीलंका और इंडिया दोनों को कंबाइन विनर करार दे दिया गया था। मगर इस मैच में बहुत ख़ास बातें हैं। 3 क्रिकेटर जो बड़ी ख़ास पहलू हुए इस मैच के अंदर। सबसे बहुत से लोग विराट कोहली का जिक्र करेंगे, इसके अलावा भी बहुत से नाम होते हैं इंडिया क्रिकेट के अंदर, मगर हमेशा एक नाम छूट जाता है इंडियन फैन से, वो है मोहम्मद शामी का। आज जो टर्निंग पॉइंट हुए मैच के अंदर उसमें मोहम्मद शामी का बहुत किरदार रहा। और सिर्फ आज के मैच में नहीं, ये बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि आईसीसी इवेंट के अंदर वो ओडीआई फॉर्मेट हो, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी हो या वनडे वर्ल्ड कप हो, जो रिकॉर्ड मोहम्मद शामी के पास है वो दुनिया में आज तक किसी बॉलर के पास नहीं है कि सबसे ज़्यादा फाइफर उनके हैं। महज 18 मैचेस में 55 विकेट्स हैं उनकी। आईसीसी ओडीआई इवेंट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है उनको कंबाइन करके अगर हम देखें तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा विराट कोहली जो हैं वो 50वां मैच आज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इससे पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50वां मैच खेले और इससे पहले उनकी 800 थे इस इनिंग से पहले। और मज़ेदार बात यह है कि विराट कोहली का पहला मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के अंदर था, मगर उस मैच में विराट कोहली की बारी नहीं आई थी। बट इस मैच में टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की वो जो थ्रो थी वो शायद अभी रिकग्नाइज ना हो या शायद उसको इतनी वेटेज ना मिले क्योंकि फर्स्ट इनिंग की थी। बट यकीन मानिए वो थ्रो ने बहुत काम ख़राब किया ऑस्ट्रेलिया का और बहुत एक ख़ास बढ़त मिली इंडिया को उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 35-40 और रन्स का वहाँ पे बन सकता था। लाइक 4 साढ़े 4 ओवर बाकी थे और जैसे कैरी खेल रहे थे वो मैच को किसी तरफ भी लेके जा सकते थे। वहाँ पर जो थ्रो लगी श्रेयस अय्यर की और जो आउट किया डबल रन लेते हुए एलेक्स कैरी आउट हुए, वहाँ पे एकदम कम से कम 20 से 30 रन की कमी ज़रूर हुई ऑस्ट्रेलिया को, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनके लिए एक वो थ्रो बड़ी कॉस्टली पड़ी है। और दूसरा पॉइंट श्रेयस अय्यर की बैटिंग भी, अगरचे वो 50 नहीं कर पाए मगर जिस मोड़ के ऊपर वो और कोहली खेले हैं वो कमाल एक पार्टनरशिप वहाँ पे लगी और बड़े मंचे हुए बल्लेबाज की तरह पे लगे। एक दफ़ा लगा वहाँ पे कि मैच बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, मगर श्रेयस अय्यर आउट हुए। फिर अक्षर पटेल आए, उन्होंने छोटी इनिंग खेली मगर तेज़ खेली। वहाँ पर दबाव बना हुआ था, लगभग 4-5 ओवर हो चुके थे कि टीम इंडिया की कोई बाउंड्री नहीं लगी थी और वहाँ पर टीम इंडिया के वहाँ पर आके अक्षर पटेल ने थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश की, घर से छोटी इनिंग खेली मगर इफेक्टिव खेली। नाथिन एलिस ने उनको फिर बोल्ड किया। बट पॉइंट इसके विराट कोहली के बारे में इंडियन फैंस अमूमन ये कह रहे होते हैं कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ कोहली खड़े होते हैं और ये उन्होंने कई बार साबित कर दिखाया। अब देखिए ना, लोगों का ख्वाब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई 100 करना, मगर इनके इस इनिंग से पहले 800 हैं। 50 मैचेस खेल चुके हैं विराट कोहली और 800 ऑलरेडी वो बना चुके थे इस मैच से पहले। बट पॉइंट इसके 2 बड़ी टीमों का मेला था, 2 बड़ी टीमों का। दुनिया की इस वक्त बेस्ट क्रिकेट कोई खेल रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है और इन दोनों के बीच ये मैच था जो कि बहुत ही के सबकी नज़रें थी। हर जो क्रिकेट फैन है वो दुनिया का कोई भी उनकी इस पे नजर है क्योंकि बेस्ट टीमें खेली थी। कच्चे मुझे लगता है ज़्यादातर पे कि शायद फाइनल इनका इस तरह से होना चाहिए था, बट सेमीफाइनल हुआ और बड़ा मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। 2 बड़ी टीमों में से किसी एक का फैसला होना है। मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि जब न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का मैच हुआ था उस वक्त मैं ये सोचता था कि इंडिया का अभी तक किसी बड़ी टीम से मैच नहीं हुआ। अभी भी मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के 4-5 खिलाड़ी इसमें नहीं है, मगर जिस फॉर्म के अंदर ऑस्ट्रेलिया खेला वो हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकी क्रिकेटिंग नेशन से, उनके बारे में यही कहा जाता है और उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। बड़े मैच में छोटे बड़े खिलाड़ी ना भी हों तब भी वो वैसे ही खेलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रहती है। बट मुझे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सुपर फेवरेट का टैग मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंडिया जीता था उस वक्त मेरे ख्याल में उन पर लग चुका हुआ था क्योंकि बेस्ट टीम थी न्यूजीलैंड जिनको हराया है। और अगर दोबारा फिर फाइनल में न्यूजीलैंड इनके सामने आ जाती है तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, बट अगेन ऑफ कोर्स डिफरेंट मैच होगा और एक डिफरेंट चीज़ ज़रूर होगी। और अगर अफ्रीका आ जाती है तो अफ्रीका के खिलाफ ऑलरेडी वो 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके हुए हैं। अगरचे खिलाड़ी थोड़े चेंजेस हैं और सब चीज़ें हैं इसमें अंदर, बट पॉइंट इसके उन टीमों से पहले वो भिड़ चुके हैं और एक हाई
वोल्टेज मैच के अंदर भिड़ चुके हों मैं, तो ये बड़ा खास जो है वो चीज़ें रहेंगी। बट पॉइंट इस कि इंडिया का इतना लंबा टाइम पीरियड जो चल रहा है क्रिकेट का, आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के 5वां है जिसके अंदर वो फाइनल खेल रहे हैं, और लगातार कोई 15 बरस आप इंडिया की क्रिकेट को उठा के देखें। मैं ज़्यादातर पर समझता था कि जब धोनी थे, MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि कहीं पर थोड़ा बहुत इनको गैप आएगा, एक लीडर का गैप आएगा, वो खिलाड़ियों को के इकट्ठा करने वाला मसला रहेगा और उनकी कमी को कौन पूरा करेगा। फिर हुआ कि नहीं, रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा का टाइम चल पड़ा और उस दौर में भी इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, अगरचे अभी भी रोहित शर्मा ही कप्तान है। बट पॉइंट इसके कहीं पर भी कोई गैप नहीं आया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब ने लेके चले, और अब टीम इंडिया को देखकर लगता है कि जायसवाल इसके अंदर नहीं है। अगर रोहित शर्मा कप्तान ना होते तो सबसे बड़ी मांग ये होती है कि फाइनल के अंदर रोहित शर्मा की जगह जायसवाल को, मतलब जायसवाल टाइप का प्लेयर होना चाहिए था, अगरचे उनके स्क्वाड के अंदर नहीं है। बट पॉइंट इज कि ये वो टीम है एक्चुअली में, और इस वक्त वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल टीम बन चुकी हुई है कि अपने सिस्टम को, अपनी टीम को किस तरह से ऊपर लेके जाना है। शायद वो जो जिसे बोलते हैं हुक्मरानी क्रिकेट के अंदर अगर किसी की चल रही है वो इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मैदान के अंदर इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ इंडिया भिड़ी, वहाँ पे इंडिया को ये एडवांटेज ज़रूर था कि वो अपने सारे मैचेज जहाँ पे खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड डिफरेंट कंडीशन से आया, खासकर पार्टी विकेट पाकिस्तान से वहाँ से खेलता आ रहा था, जहाँ में बल्लेबाजों के लिए काफ़ी आसानी थी, 350 रन भी चेज़ हो रहे थे, मगर यहाँ पर 250 रन के ऊपर भी प्रॉब्लम रहा, और सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ज़रूर ये रहा। बट प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं होता, और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शायद इंडिया को इस चीज़ का ज़रूर मिला होगा। बट आप इंडिया की इस टीम को, या इंडिया लगातार 15 बरस के साथ जो क्रिकेट खेल रहा है, इनको किसी भी मर्जी मैदान में खिला के देख लीजिएगा, ये तराजू में आपको बराबर में दिखेंगे। ये मतलब लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने घर में खेले थे 2023 में, उस वक्त भी सबको लगा कि नहीं अपने घर में खेल रहे हैं, अपनी मर्जी की पिचेस बन रही हैं, जो सब चीज़ें प्रोपेगेंडा टाइप ही चला। मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि शायद ये बातें करने का नुकसान ही होगा जो भी ये बात कर रहा होगा, क्योंकि आप सीख के मरहले में नहीं आ रहे होते। फिर वर्ल्ड कप 2024 T20 हुआ, लाइक वनडे वर्ल्ड कप की बात कर लें तो कोई एक मैच हारे जो कि फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो कोई मैच नहीं हारे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लें अब तक कोई मैच नहीं हारे। पॉइंट इस के 3 ICC के बड़े इवेंट में अभी तक सिर्फ एक मैच हारने वाली टीम इंडिया टीम के ऊपर। अब ये बात करना कि कंडीशन का एडवांटेज की वजह से वो जीत रहे हैं तो शायद गलत होगा। एडवांटेज मिला है, ऑफ कोर्स बिल्कुल मिला है, बट मुझे लगता है कि इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, और एक टीम थी जो उनको पकड़ने की मेंटली तौर पर सलाहियत रखती थी, वो ऑस्ट्रेलिया थी, जिन्होंने मैच डालने की कोशिश ज़रूर की है। मगर मैं कल भी ये समझ रहा था जब मैंने व्लॉग किया कि इस मैदान के अंदर इंडिया को एडवांटेज होगा, खासकर जिस तरह का उनके पास स्पिन का जाल है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, खासकर एलेक्स कैरी जिस तरह खेले हैं बड़े ज़बरदस्त, स्मिथ जिस तरह खेले ज़बरदस्त रहा। बट मुझे 3 जो टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने मोहम्मद शामी की बात की, जो फुलटास के ऊपर खेलने गए थे बाहर निकल के स्टीव स्मिथ, वो क्लीन बोल्ड होना, वो शायद मैच वहाँ पे बन रहा था, और उसके बाद जो कैरी को रन आउट किया है, वो मुझे लगता है ये 2 बड़े अहम पहलू थे जहाँ से मैच इंडिया को शायद अनरियलाइज्ड वे के साथ एडवांटेज मिला। शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनको यहाँ पे कितना बड़ा एडवांटेज मिला। ऑफ कोर्स स्मिथ की विकेट पे शायद हुआ हो, मगर कैरी ने कितना और नुकसान कर सकता था इंडिया टीम का, वो शायद उनको अंदाज़ा ना हुआ, क्योंकि वो रन आउट हो चुके हैं और मैच की सिचुएशन अब टोटल डिफरेंट हुई है। मगर वो डिफरेंट सिर्फ उस रन आउट की वजह से हुई है। बाकी अगेन इंडिया के पास एक स्टार जाता है, दूसरा स्टार आता है। अभी भी इस टीम के अंदर ना ऋषभ पंत खेल रहे हैं, ना जायसवाल खेल रहे हैं, ना सूर्य कुमार यादव हैं, और भी बड़े बड़े नाम जो आप कह सकते हैं कि जो इस टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं। बट उसके बावजूद टीम इंडिया का तोती बोल रहा है। T20, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये तीनों फॉर्मेट के अंदर एक टीम जो सबसे डिफरेंट नज़र आई वो इंडिया क्रिकेट है, और इसमें कोई शक नहीं है और कोई कबाहत नहीं है कहने में कि इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट, और अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी की हुक्मरानी है तो वो टीम इंडिया की। तो दोस्तों, फाइनल में टीम इंडिया की फाइनल के लिए तैयारी क्या चल रही होगी और क्या खबरें रहेंगी दुबई सेंटर से, वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, और आप अपनी राय टीम इंडिया की अब तक की चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़र पर जो हुई अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।